अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पीठ में घोंपा गया था छुरा। किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी सैनिकों ने ही डोनाल्ड ट्रंप को दिया था धोखा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप भी चौंक गए हैं। अमेरिका का पूरा राष्ट्रपति प्रशासन तक हिल गया है कि कैसे अपने ही राष्ट्रपति को अमेरिकी सैनिकों ने धोखा दिया। इस रिपोर्ट के आने के बाद अमेरिकी सैनिकों पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले एक अमेरिकी रिपोर्ट में सामने आया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे उस समय कुछ ऐसा कदम उठाने वाले थे जिस कारण अमेरिकी सैनिकों ने खुद अपने राष्ट्रपति को धोखा दे दिया। दोस्तों, आखिर क्या कारण था और ऐसा कौन सा कदम डोनाल्ड ट्रंप अपने शासनकाल में उठाने वाले थे, यह सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस समय तो पूरी दुनिया जानती है कि जो बाइडेन से लाख गुना बढ़िया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जो अपने दुश्मनों पर विशेषकर चीन पर काफी सख्ती से एक्शन लेते थे और अपनी बेबाकी और निडर होकर फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, हाल ही में किताब लॉन्च हुई जिसका नाम था पेरिल, जिसका मतलब होता है जोखिम। दोस्तों, इस किताब में डोनाल्ड ट्रंप के शासन के आखिरी कुछ महीने और जो बाइडेन की शुरुआत के कुछ महीनों का जिक्र है। इस किताब में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में जो अमेरिका का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उन्होंने चुपचाप डोनाल्ड ट्रंप को बिना बताए चाइना को कॉल कर दिया था और चाइना को यह चेतावनी दे दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप आप पर अटैक कर सकते हैं। ट्रंप अमेरिकी सेना को कह सकते हैं कि आप एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करो चाइना पर। अगर ऐसा होता है तो आप युद्ध शुरू मत कर देना, हम पीछे से ट्रंप को रोकने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें अमेरिका की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चीन से फोन पर बात कर कही थी और इस बात का खुलासा इस किताब में हुआ है। दोस्तों, आपको ये सब स्टार्टिंग से समझना होगा ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। दरअसल नवंबर 2020 में जो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, उसमें आप अगर देखें तो सबको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आराम से जीत जाएंगे। इनके अंतर्गत अमेरिकी स्टॉक मार्केट बिल्कुल टॉप पर थी, बेरोजगारी बहुत कम हो चुकी थी, ओवरऑल अमेरिकन काफी हद तक खुश थे। मगर सब कुछ चेंज कर दिया कोविड-19 महामारी ने। जैसे ही वायरस फैल गया उसके बाद से ट्रंप के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए। उसके बाद जो वोटिंग सिस्टम है वह भी काफी बदल दिया गया। लोगों ने मेल के द्वारा वोटिंग करी, उससे भी माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस काफी हद तक कम हो गए। तो जो ये किताब है यहाँ पर क्लेम करती है कि ट्रंप बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गए थे। 2020 की शुरुआत में जब ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा था, इनको पता था कि अगर ये वायरस तेजी से फैल गया तो ये हो सकता है कि इलेक्शन हार जाएंगे और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, कोविड-19 से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी थी कि ट्रंप एक बार को चाइना के खिलाफ युद्ध की घोषणा शुरू करने वाले थे। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि जो यह वायरस है वह चाइना से आया है, तो ट्रंप यहां पर यह कह सकते थे कि जो वायरस है यह चाइना ने लीक करा है, इसलिए यूएसए चाइना को यह सबक सिखाएगा। यह एक वास्तविक पॉसिबिलिटी थी इस किताब के मुताबिक। उस समय यूएस के आर्मी जनरल मार्क माइली थे। आज के समय में इनका प्रमोशन हो चुका है, अब ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बाइडेन की सरकार में आज भी बने हुए हैं। लेकिन जब ये ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत काम कर रहे थे तब इनको पता लग गया था कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या सोच रहे हैं और एक बार को इलेक्शन जीतने के लिए ये चीन पर अटैक भी कर सकते हैं, जिससे अमेरिका की ज्यादातर जनता डोनाल्ड ट्रंप को अपना समर्थन देगी और ट्रंप इलेक्शन जीत लेंगे। अब मार्क माइली को यह डर था कि चाइना के पास भी न्यूक्लियर बम है और हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार है। अगर कल को युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ गया और न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो यह पूरी दुनिया के लिए खराब हो सकता है। तो मार्क माइली ने चुपचाप क्या किया था, इन्होंने चाइना के जो आर्मी जनरल है ली जाओसेंग 30 अक्टूबर 2020 को इनको कॉल मिला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से एक महीने पहले इसको कॉल किया गया और कहा कि हमारे राष्ट्रपति तुम पर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं और अगर वे जल्दबाजी में हमें तुम पर अटैक करने का ऑर्डर दे दे, अगर कुछ हमारी तरफ से चीन पर एक्शन लिया जाता है तो तुम ऐसा मत मानने लग जाना कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। खुद अपनी तरफ से कोई भी बड़ा एक्शन मत लेना, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को उसकी जगह से हटा दें और यह जो युद्ध है हम दोनों आर्मी जनरल मिलकर सुलटा ले। मार्क माइली ने चीन के आर्मी जनरल को यह सारी बातें कॉल पर कही थी और मार्क माइली ने चीन के आर्मी जनरल को 2 बार कॉल किया था, एक बार अक्टूबर को और एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गया उसके बाद 8 जनवरी को कॉल किया था, जिसमें उसने दोबारा कहा था कि यदि अपना राष्ट्रपति पद छोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है तो हम अपने राष्ट्रपति का ऑर्डर मानते हुए हम कुछ छिटपुट बमबाजी करते हैं तो चीन अपनी तरफ से एक्शन ना ले। बस आप ये समझ लीजिए कि हम अपने राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के कहने पर थोड़ी देर के लिए ये कर रहे हैं। ये सारी बातें अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मार्क माइली ने चीन के आर्मी जनरल ली जोएसेंग से कॉल पर कही थी। अमेरिका युद्ध शुरू नहीं करने वाला, ये बात भी मार्क माइली ने ली जोएसेंग से कही थी। और ये मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि यूएस में जो टॉप आर्मी जनरल थे, इन्होंने प्रेसिडेंट को बिना बताए चुपचाप चाइना को कॉल कर दिया और ये कहा कि युद्ध स्टार्ट मत कर देना। हमारा प्रेसिडेंट इस वक्त बहुत ज्यादा पागलपन से गुजर रहा है, इसे निकलने दो, उसके बाद हमारे रिश्ते बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। और चाइना को सबूत देने के लिए अमेरिका चाइना के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ रहा। इसके लिए माइली ने यूएस के और बहुत सारे कमांडर को इकट्ठा किया। यह सब ट्रंप को बिना बताए किया गया था और एक मीटिंग हुई और मीटिंग में यह डिस्कस किया गया कि कल को अगर ट्रंप यह भी कहता है कि न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दो तो उस केस में भी ये लोग ट्रंप की बात नहीं मानेंगे। अब यहां पर दोस्तों बहुत ही बड़ा मॉरल क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या मार्क माइली ने ठीक किया या फिर डोनाल्ड ट्रंप ठीक कर रहे थे? क्या कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते कि चाइना पर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करो और इनके आर्मी जनरल मना कर देते तो क्या यह नैतिक रूप से सही डिसीजन होता या फिर इनको सीधा सीधा बात माननी चाहिए थी, अपने प्रेसिडेंट की ओर अटैक करना चाहिए था? तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप सच में चाइना पर अटैक करना चाहते थे। यह बात कोई नहीं जानता दोस्तों, क्या ट्रंप चाइना पर अटैक करने वाले थे या नहीं। माइली को लगा कि चुनाव का समय नजदीक है, हवा ऐसी बन रही है कि माइली को सच में लगा कि पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है कि ट्रंप एक बार को अपनी कुर्सी के लालच में चाइना के साथ वॉर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर में चाइना को यह कहा कि तुम लोग वॉर मत स्टार्ट करना अगर हमारी तरफ से कुछ एक्शन लिया जाए। इस किताब के आने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, चाइना के खिलाफ मैंने कभी भी स्ट्राइक या फिर अटैक का कोई प्लान नहीं बनाया था। यहां पर ट्रंप ने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं कभी भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करने वाला था। और डोनाल्ड ट्रंप ने माइली के बारे में कहा कि माइली मूर्ख है और कुछ अपशब्द ट्रंप माइली के लिए इस्तेमाल करे। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां यह भी कहा कि इलेक्शन जीतने के लिए चाइना पर अटैक करने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था। दोस्तों यह बात तो डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि किताब के छपने के बाद यदि कोई डोनाल्ड ट्रंप से पूछेगा कि क्या आप इलेक्शन जीतने के लिए चाइना पर अटैक करने वाले थे, इस पर तो डोनाल्ड ट्रंप सिरे से नकार ही देते, क्योंकि अगर वैसे ना नकारते तो उन पर सवाल खड़े होना शुरू हो जाते। तो इसीलिए से उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने प्रशासन में अपने ऑफिसर दोस्त हमेशा धोखा ही देते रहे। मार्क माइली को अपॉइंट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप और आज के समय आप देखो तो बाइडेन ने मार्क को प्रमोशन दे दिया है और ये और ज्यादा उच्च पद पर पहुंच चुके हैं और इनके आलोचक हैं। वे यहां पर क्या कर रहे हैं? माइली ने 2020 में ही सोच लिया था ये ट्रंप को धोखा देंगे और बाइडेन की हेल्प करेंगे। तो समझिए अब डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने कहा कि जो माइली ने किया है ये गलत है, क्योंकि अगर कल को कोई यूएसए मिलिट्री जनरल ऑफिसर ऐसे ही रूस से बात करना स्टार्ट कर दे, चाइना से बात करना स्टार्ट कर दे बिना राष्ट्रपति को बताए, तो इस तरीके से देश कैसे चलेगा? तो दोस्तों इस समय जो बाइडेन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है कि वे मार्क माइली को जल्द से जल्द यूएसए की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद से हटाए। लेकिन दोस्तों माहौल देखकर ऐसा लगता है कि वे मार्क माइली को हटाएंगे नहीं, क्योंकि मार्क माइली ने जो बाइडेन को चुनाव जीतने में काफी ज्यादा मदद करी थी। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह धोखा खुद उनको अपने आर्मी जनरल से मिला, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सच में उस समय चीन पर कोई सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकते थे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।